रमजान आने से पहले पहले घर से 5 चीजें बाहर निकाल दो। घर से ये 5 चीजें बाहर निकाल दो, वरना याद रखना अगर नहीं निकालोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। क्योंकि रमजान सिर्फ रोजों का नाम नहीं, ये दिलों की सफाई का नाम भी है। अगर हमने रमजान से पहले अपने घरों का मुहासबा ना किया, अपने माहौल को दुरुस्त ना किया और उन चीजों को ना निकाला जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं, तो डर है कि वो महीना जो रहमत बनकर आता है हमारे लिए बोझ ना बन जाए। मैं कहता हूँ अपने घरों से ये 5 चीजें निकाल दो, और उन 5 चीजों में से पहली चीज है घरों के अंदर मौजूद लड़ाई झगड़ा, तलख कलामी, कीना और हसद। जिस घर में रोज झगड़ा हो, जहाँ बात बात पर आवाजें बुलंद हों, जहाँ दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भरी हो, वहाँ रहमत नहीं ठहर पाती। ऐसे घरों में इबादत बोझ बन जाती है। रोजे तो रखे जाते हैं मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं मगर दिल को सुकून फिर भी नसीब नहीं होता। रोजा रखते हैं मगर दिल फिर भी बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। असल में ये वही लोग होते हैं जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं मगर जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो फिरौन जैसे बन जाते हैं। बीवी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बच्चों पर चीखते हैं, बच्चों को डांटते हैं, दूसरों को खुद से कम तर समझते हैं और खुद को दूसरों से, अपनी फैमिली से, अपने बड़ों से भी बड़ा समझते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि रब सिर्फ मस्जिद में नहीं, रब घर के अंदर भी देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि नमाज के बाद बंदा कैसा है, नमाज जैसी हालत का है या नमाज से पहले वाली हालत का है, रोजे के बाद उसका लहजा कैसा है। हकीकत ये है कि जो रब से सुकून मांगते हैं उन्हें सबसे पहले अपने घर को सुकून देना होता है। और दूसरी चीज जो हमने अपने घर से निकालनी है वो है दिलों में छुपी हुई नफरत, जिद और मुआफी ना देने